बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करती हूँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे और हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मालूम है कि सुबह हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आ रहा है और तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये दिन बहुत ही स्पेशल दिन होता है और हर साल ही बहुत ही जोश और जज्बे के साथ मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं भी एक स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए। और मेरे तमाम पाकिस्तानी बहन भाई जो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं, प्लीज़ वो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत स्पेशल रेसिपी बनाने लगी हूँ मैं, स्किप नहीं करना आपने। और मेरी इस आज की वीडियो को आप लोगों ने लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल जी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की स्पेशल रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ मैं। और आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास चावल हाफ़ बॉयल किए हुए हैं, फुल बॉयल नहीं करने। और 1 कप खुला दूध लिया है, 1 कप चीनी थोड़ी या कम भी डाल सकते हैं हस्बे जायका। थोड़ा सा नारियल कटा हुआ, सब्ज़ इलायची 7-8 दाने और 2 टेबलस्पून मैंने मक्खन लिया है। और ये फूड कलर है, ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। इसकी मैं 1 चुटकी यूज़ करूँगी आज की रेसिपी में। ये पाउडर में भी मिलता है और लिक्विड में भी। तो चलिए आप जल्दी से अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर लिया है। मक्खन पिघल गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची के दाने भी ऐड कर लूँगी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अब इसमें मैं जो 1 कप दूध था उसका आधा हिस्सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आधा मैंने बचा लिया है। और इसी तरह ही मैं 1 कप चीनी जो थी उसका आधा हिस्सा इसमें ऐड कर रही हूँ, हाफ़ कप। और इसको अच्छी तरह से पका कर मैं शीरा बना लूँगी इसका। ये आप देख सकते हैं दूध में चीनी पिघल रही है और शीरा बनने लगा है। दूध में चीनी पिघल गई है और शीरा बन गया है। तो अब इसमें मैं आधा हिस्सा चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जो 1 गिलास चावल मैंने बॉयल करके रखे हुए थे, याद रखना है कि सारे चावल इसमें ऐड नहीं करने, आधा हिस्सा, आधे मैंने बचा लिए हैं। दूध और चीनी का जो शीरा बनाया था मैंने, वो आप देख सकते हैं खुश्क हो गया है। और अब मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ और दम पर लगा देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी तो 5 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चावल रेडी हैं। वाइट कलर में चावल रेडी कर लिया मैंने। अब सेम इसी तरीके से मैं ग्रीन कलर में चावल बनाऊंगी। वाइट कलर में चावल मैंने डिश आउट कर लिए हैं, अब मैं ग्रीन कलर में बनाने लगी हूँ। अब फिर से उसी पैन में मैं 1 टेबलस्पून मक्खन ऐड करूँगी। मक्खन पिघल जाए तो सब्ज़ इलायची भी इसमें डाल दी मैंने। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूध और चीनी भी ऐड कर ली है। सेम वही तरीका है। अब इसका भी शीरा बना लूँगी मैं। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो जो चावल बचा कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड करूँगी। अब पहले इसमें मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। फूड कलर मैंने 2 खाने के चम्मच दूध लेकर उसमें मिक्स कर लिया था।
साथ साथ ही चम्मच चलाती रहूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं ग्रीन कलर कितना प्यारा कलर बन गया है। और ये फूड कलर एक चुटकी ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसका भी अब शीरा बन गया है। तो अब इसमें मैं चावल जो बचा कर रखे हुए थे आधा गिलास वो ऐड कर लेती हूँ। और अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ थोड़ा सा नारियल ऐड कर लेती हूँ। शीरा अगर थोड़ा पतला रह जाए तो फिर थोड़ी देर तक भून लेते हैं, 1-2 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। शीरा खुश्क हो गया है तो अब मैं इसमें कवर कर देती हूँ इसको, और 5 मिनट के लिए इसको भी दम पर लगा दूँगी। जी तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब फिर मैं चेक करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल भी रेडी हो गए माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, ग्रीन कलर, हमारे प्यारे वतन की तरह। जिस तरह हमारा प्यारा मुल्क ग्रीन कलर में खूबसूरत है, इसी तरह ये भी ग्रीन कलर बहुत प्यारा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं ग्रीन कलर में, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं डिश आउट कर लूँगी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे कि मैंने वाइट और ग्रीन कलर में जो चावल तैयार किए हैं, अब इसका मैं क्या बनाने लगी हूँ ये आप देखेंगे अब। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं मैं इसमें अपने प्यारे वतन का खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा फ्लैग तैयार करने लगी हूँ। लास्ट में देखिएगा कि कैसा बनता है। कोशिश कर रहे हैं खूबसूरत बनाने का, लेकिन देखते हैं कि कितना कामयाब होते हैं, ये आपने बताना है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने तैयार कर लिया है अपने प्यारे वतन का प्यारा सा परचम वाइट और ग्रीन राइस के साथ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये थी हमारी आज की मज़ेदार स्वीट एंड ब्यूटीफुल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की मेरी स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब ने इस खूबसूरत सी प्यारी सी रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी जल्दी से कर लें। और अब मैं जल्द चाहूँगी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अपने प्यारे वतन के लिए एक खूबसूरत सी दुआ पेश करूँगी। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी दुआ है जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है अपने प्यारे वतन के लिए। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, जहाँ ख़ज़ां को गुज़रने के भी मजाल ना हो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी फूड सीक्रेट्स की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को जहाँ जहाँ भी बसते हैं सबको जश्न ज़ादी मुबारक हो एडवांस में। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे वतन को कायम और दायम रखे, और इसी तरह हम सब जोश व जज्बे के साथ हर साल अपने प्यारे वतन की आज़ादी मना सकें, और इसी तरह हमेशा ही अपने प्यारे वतन से मोहब्बत का इज़हार करते रहें। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।